हाय गाइस, व्हाट्स ऑन माय माइंड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर आज हमारा टॉपिक हमारे पड़ोसी हैं। मुझे लगता है हमारे पड़ोसियों की ना मुश्किलें ख़त्म होते हुए दिख नहीं रही है। अभी अभी यूएन सैंक्शन टीम की एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबमिट की है, जिसमें यूएन सैंक्शन टीम ने ये कहा है कि जो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट था उसमें डायरेक्टली जैश ए मोहम्मद का लिंक निकला है, जिसका सरगना या लीडर आप मसूद अजहर को जानते हैं, जो कांधार हाईजैक किंग में वो भी एक टेररिस्ट था जिसको छुड़ाया गया था। उसको हमारी फोर्सेस ने पकड़ा था दिल्ली में, और एक बार उसने टनलिंग करके तिहाड़ जेल से सुरंग बना के निकलने की कोशिश भी की थी, पर वो इतना मोटा था कि वो सुरंग के बीच में अड़ गया, इसलिए निकल नहीं पाया। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि मसूद अजहर के लिंक्स ओसामा बिन लादेन से भी मिलते हैं। वो ओसामा बिन लादेन के भी टच में था, और कहा तो ये भी जाता है कि जो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन घर में था उसकी इंफॉर्मेशन भी मसूद अजहर के ग्रुप ने ही यूएस को पहुंचाई थी, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और अब उनके लिए ओसामा का कोई यूज़ नहीं था। तो ऐसे हम देखें तो ये जो पाकिस्तान कहता रहता है कि हम खुद टेररिज्म से परेशान हैं, टेररिज्म से हम भी परेशान हैं, हमारे यहाँ भी आए दिन हमले होते हैं। अरे मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को खुद तुम लोगों ने पाल के रखा है, तो तुम्हें तो परेशान करेगा ही ना वो। अब तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बोल दिया है कि मसूद अजहर का हाथ था दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में, तो अब आप ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब यूएन को पता ही है कि ये सब पाकिस्तान कर रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आता, जब यूएन में ये बात क्लियर हो गई है कि मसूद अजहर का हाथ था इसमें और मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है, तो क्यों आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार बेल आउट्स देता रहता है? बंद करें, क्योंकि अब उन्हें भी समझना चाहिए कि ये पैसा वो डेवलपमेंट में नहीं खर्च करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है सभी को पता है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट्स में दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।